नमस्कार। आज क्लास 12 का सामाजिक विज्ञान का 8वां यूनिट जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन एवं अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रही? आंसर होगा पंजाब में। भारत अपने आर्थिक इतिहास के नए दौर में किस दशक के बाद प्रवेश किया? आंसर होगा 1980 के दशक में। भूमि सुधार के उद्देश्य थे? आंसर होगा उपयुक्त सभी बिचौलियों का उन्मूलन, खेती की जोत का सीमा निर्धारण, कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग। हरित क्रांति का पैकेज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? आंसर होगा 1961 में। अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में जमीन नहीं प्राप्त करने वाले किसान कहे जाते थे? आंसर होगा सज्जन किसान। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? आंसर होगा मिश्रित। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जमींदारी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप किस खाद्यान्न के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? आंसर होगा गेहूँ। हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? आंसर होगा शिक्षा। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? आंसर होगा 1793 में। हरित क्रांति के उत्प्रेरक कौन है? आंसर होगा संक्रमित बीज। हरित क्रांति किससे संबंधित है? आंसर होगा कृषि से। निम्नलिखित में कौन सी एक दशा उदारीकरण से समीपता दर्शाती है? आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस उत्पादन पर आधारित है? आंसर होगा कृषि पर। किस संकट के कारण कृषि उत्पादन में कमी होता है? आंसर होगा प्राकृतिक। भारत में राष्ट्रीय नियोजन आयोग का गठन कब हुआ? आंसर होगा 1949। भूमि सुधार किन दो कारकों से आरंभ हुआ? आंसर होगा राजनीतिक व सामाजिक। निम्नलिखित में किसने राजविहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? आंसर होगा एवांस प्रीचंड। भारत में सामाजिक नियोजन की आवश्यकता किस कारण से है? आंसर होगा सामाजिक कल्याण हेतु। निम्नलिखित में कौन सा जाति मानक नहीं है? आंसर होगा अंतर्विवाह। भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा? आंसर होगा बिहार। जिन व्यक्तियों ने अपने पुराने व्यवसाय को छोड़कर खेती को अधिक लाभप्रद समझते हुए उसे एक व्यवसाय के रूप में करना आरंभ किया, उन लोगों के वर्ग को कहा जाता है? आंसर होगा कुलीन किसान वर्ग। नगर के जिस अभिजात वर्ग का संबंध राजनीति अथवा उद्योगों से नहीं होता उसे कहा जाता है? आंसर होगा व्यावसायिक अभिजात वर्ग। निम्न में कौन वैश्वीकरण के मुख्य प्रेरक है? आंसर होगा उपयुक्त सभी। बाजार की खोज, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय विनियोग। निम्न में से कौन सी एक दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है? आंसर होगा संयुक्त परिवारों का विघटन। उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? आंसर होगा मुक्त बाजार व्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? आंसर होगा मिश्रित। उपभोक्तावाद और प्रदर्शनवाद किसका प्रमुख विशेषता है? आंसर होगा नव मध्यम वर्ग। गांव में पूंजीपति कृषक वर्ग के लिए कौन सा शब्द उसकी विशेषताओं को दर्शाता है? आंसर होगा व्यावसायिक कृषक। किसने कहा सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जिसे समाज की स्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग कर दिया गया हो? आंसर होगा मैकाइवर। ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर होगा विलियम गेड।
किस समाज की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? आंसर होगा आंद्रे बिताए। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष से आरंभ हुई? आंसर होगा सन 1991। सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है। किसने यह कहा? आंसर होगा मैकावर एंड पेज। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के तत्व हैं? उपयुक्त सभी। अच्छे बीज का उपयोग, बहुफसल सिंचाई पर बल। इनमें से कौन उदारीकरण का देन है? आंसर होगा उपयुक्त सभी। बाजारवाद, वैश्वीकरण, निजीकरण। इनमें कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? जन्म। इनमें कौन हरित क्रांति का प्रकाय है? आंसर होगा अर्थव्यवस्था में विकास। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंसर होगा 1951 में। अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का चित्र था? आंसर होगा कृषक। भारतीय खेतीय अर्थव्यवस्था किसका मेरुदंड है? आंसर होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आंसर होगा विनोबा भावे। हरित क्रांति का प्रेरक कौन है? आंसर होगा संक्रमित बीज। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आंसर होगा विनोबा भावे। हरित क्रांति का प्रेरक कौन है? आंसर होगा संक्रमित बीज। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1960 के दशक में नक्सल आंदोलन का उद्भव हुआ? आंसर होगा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला अध्याय सामाजिक परिवर्तन के नए क्षेत्र। संचार को प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? आंसर होगा चौथा स्तंभ। किस सामाजिक समस्या का संबंध आर्थिक साधनों के अभाव से है? आंसर होगा बेरोजगारी। सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं? आंसर होगा ये सभी। रेडियो, समाचार पत्र, टीवी। किसके अंतर्गत केवल पूंजी और वस्तुओं का ही नहीं बल्कि लोगों, सांस्कृतिक उत्पादों और छवियों का परिचालन होता है? आंसर होगा भूमंडलीकरण। किस समाज में जब लोगों के विचारों, मूल्यों, विश्वासों और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तब ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है? आंसर होगा सांस्कृतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं है? आंसर होगा वस्तुओं के गुणवत्ता में सुधार। भूमंडलीकरण की दशा में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? आंसर होगा तकनीकी योग्यता और कुशलता में वृद्धि। वैश्वीकरण का संबंध है? आंसर होगा इनमें से सभी। बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। भारत में सामान्य ग्रामीण में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? आंसर होगा रेडियो। भूमंडलीकरण का संबंध है? आंसर होगा उदारीकरण से, निजीकरण से। जनसंचार की विशेषता है? उपयुक्त सभी। इसकी प्रकृति संगठित होती है। यह एक प्रक्रिया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का साधन है। भूमंडलीकरण की विशेषता है? आंसर होगा सार्वभौमिकता। निम्न में कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक हैं? आंसर होगा उपयुक्त सभी। बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर। पुस्तक छापने का काम सबसे पहले किस महादेश से शुरू हुआ? आंसर होगा अमेरिका, एशिया। आंसर होगा एशिया। रेडियो का एक मनोरंजन चैनल विविध भारती किस वर्ष आकाशवाणी में शामिल किया गया?
आंसर होगा 1957। जनसंचार का निम्न में से कौन प्रकार है? मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। भारत में किस उद्योग में ज़्यादा बाल मजदूर का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा अगला क्वेश्चन, संचार का निम्न में से कौन सा प्रकार है? आंसर होगा मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। भारत में किस उद्योग में ज़्यादा बाल मजदूर का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा कपड़ा उद्योग। धन्यवाद। सोशियोलॉजी का 2 अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑफलाइन के लिए कुमटोली मशरूम पर करें।